हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड मास्टर के बारे में। ओके, तो स्लाइड मास्टर बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जिसकी हेल्प से आप पूरे प्रेजेंटेशंस के स्लाइड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे कि आपने एक 10 पेज की स्लाइड बनाई, ठीक, तो आप जब उसको बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो है हर एक स्लाइड जो है अलग अलग तरीके की होगी, या आपको यूनिफॉर्म बनाना है कि आपका जो फॉन्ट साइज सारे की थीम सब एक जैसी हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो वो मेहनत ना करनी पड़े और हम जो है बहुत ही सिंपल वे में सारी स्लाइड्स को किसी भी प्रेजेंटेशन की उसमें एक यूनिफॉर्म लुक दें, तो उसके लिए ही ये स्लाइड मास्टर फीचर्स होता है। ओके, तो अब हम कैसे स्लाइड मास्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम स्लाइड मास्टर को ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में। उसके बाद मास्टर व्यूज़ में जाएंगे ग्रुप में, और वहाँ पे जो है स्लाइड मास्टर बटन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखेंगे कि ये स्लाइड मास्टर जो है वो ओपन हो गया। जो टैब है वो यहाँ पे आप देखेंगे, स्लाइड मास्टर टैब वो जो है रिबन पे एक्टिव हो गई। ठीक है, और ये लेफ्ट में जो उसका जो स्लाइड मास्टर टास्क पेन है वो अपीयर हो गया। ठीक, अब इसमें आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना है। आपने स्लाइड जो बेसिकली बनाई है वो अभी पीछे है, आपने ये स्लाइड मास्टर को ओपन करा हुआ है। तो इसमें स्लाइड मास्टर में ये जो सबसे टॉप मोस्ट स्लाइड होती है वो सारी स्लाइड्स को कंट्रोल करती है। क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस इस स्लाइड में जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस बाकी की स्लाइड में ऑटोमेटिकली अपीयर होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस टॉप स्लाइड को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि सारे स्लाइड्स को कंट्रोल करने वाली है। आपने थीम को जो है चेंज करना है। क्या करना है, थीम को चेंज करना है। तो आप जैसे ही आप उस मास्टर स्लाइड में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे सारे चेंज ऑटोमेटिकली क्या है, अपीयर हो रहे हैं। क्लियर है ये बात। अब मान लीजिए कि हमने इसके फॉन्ट को ही चेंज करना है। ठीक है, तो हमने ये फॉन्ट मुझे सही नहीं लगा, मैंने कुछ और कर चाहा, तो जैसे ये आपका जो है ये फॉन्ट, तो आप पाएंगे कि अब सारे स्लाइड्स में वही फॉन्ट जो है चेंज होके क्या हो, आ गए। थोड़ा और क्लियर हो जाए तो इसके लिए देखिए, आप लेफ़्ट पेन में भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी कुछ आप यहाँ पे स्लाइड मास्टर में आप चेंज कर रहे हैं वो आपको क्या है, दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो, जबकि आपने किया क्या, नहीं किया, आपने केवल इस मास्टर स्लाइड में ही केवल चेंजेस किए। ओके, आप जैसे मास्टर बैकग्राउंड स्टाइल है इसमें आ जाएं तो आप देखेंगे कि सारे स्लाइड्स में वो चेंजेस आ गए, जिससे कि हर एक स्लाइड क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। ओके, ये बात क्लियर है। चलिए जी, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है कि ये तो मास्टर स्लाइड है जो सारी स्लाइड को कंट्रोल करती है, लेकिन उसके नीचे की जो स्लाइड्स हैं, उनके नीचे की जो स्लाइड्स हैं, तो उनमें अगर आप जाके चेंज करते हैं, उनमें अगर आप जाके चेंजेस करते हैं तो वो सारी स्लाइड्स में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो केवल मास्टर स्लाइड अपने सपोर्टिंग लेआउट के लिए होती हैं। इस टर्म को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
मान लीजिए हमने ये जो सबसे टॉप मोस्ट स्लाइड है उसको कहा कि वो तो बाकी के स्लाइड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो यूनिफॉर्मली हर एक स्लाइड में अपीयर होगा, लेकिन उसके नीचे की स्लाइड्स, ठीक है, वो मास्टर स्लाइड्स होंगी केवल अपने सपोर्टिंग लेआउट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस स्लाइड में चेंज किया तो उसमें करा हुआ चेंज सारी स्लाइड्स में अपीयर नहीं होगा, बल्कि ये मान लीजिए कि टाइटल स्लाइड लेआउट है, तो अगर इसमें आप कोई बदलाव करेंगे तो आगे की स्लाइड्स में जो भी टाइटल स्लाइड वाले लेआउट होंगे केवल उसमें ही ये चेंज आपको मिलेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके नीचे की, मतलब ये टॉप जो स्लाइड्स है उसके नीचे की जो भी स्लाइड्स हैं, जो भी स्लाइड्स है उसमें आप चेंज अगर करेंगे तो वो चेंज सब में नहीं होंगे, बल्कि ये स्लाइड जिस लेआउट, जो भी इसका लेआउट है, अगर आगे भी उस और भी कोई स्लाइड में ये लेआउट मौजूद है तो वही वो चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। जैसे आप ये देखेंगे सेक्शन हेडर है, कौन सा लेआउट है? सेक्शन हेडर। ये कौन है? टू कंटेंट लेआउट है। ये कौन है? टाइटल एंड कंटेंट। तो आप जब टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को जो है, आप टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को जब आप कुछ भी इसमें बदलेंगे तो पूरे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स टाइटल एंड कंटेंट लेआउट से बिलोंग करेंगी उसमें चेंजेस होंगे। बाकी और स्लाइड्स में, जैसे ये आपका कौन सा सेक्शन हेडर लेआउट, इसमें नहीं बदलेगा अगर आप इसमें कर रहे हैं। सेक्शन हेडर लेआउट वाले में कोई चेंजेस करेंगे तो केवल आगे जितने भी सेक्शन हेडर लेआउट वाले स्लाइड्स होंगे केवल उसमें चेंजेस होंगे। ये बात समझ में आई? तो बस यही आपको समझाना था, ठीक है। सो स्लाइड मास्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में और बहुत ही इजी वे में, ठीक है। आप अपने स्लाइड्स को जो है क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट दे सकते हैं। आपने इसको क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये कौन सा टाइटल एंड कंटेंट वाला था, ये कौन सा था, टाइटल और कंटेंट वाला था। बाकी के स्लाइड्स में चेंजेस आए? नहीं आए। एक बार और चलिए देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। जैसे ये आपका जो है कौन सा, टू कंटेंट ओनली, क्या है, टू कंटेंट ओनली। तो आप जो है व्यू में जाएं, स्लाइड मास्टर को ओपन करें, उसके बाद आप टू कंटेंट वाले लेआउट को आप क्या करें, सर्च करें। क्या करें? टू कंटेंट वाले को आप सर्च करें। तो यहाँ पे टू कंटेंट टाइटल एंड कंटेंट है, तो चलिए टाइटल एंड कंटेंट को, टू कंटेंट है क्या, हाँ, टू कंटेंट लेआउट। अब इसमें आप इसकी थीम को बदलिए। किसको बदलिए? थीम को बदलिए। बदल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लोज करिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो टाइटल कंटेंट है ये वाला तो नहीं बदला, लेकिन ये वाला जो है कौन सा लेआउट है ज़रा देखें तो, ये आपका देखिए टाइटल एंड कंटेंट वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए।